हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो अभी तक जितनी भी पोस्टों का एग्ज़ाम हुआ है उनके जो है कट ऑफ कितने जा सकते हैं, उनका रिजल्ट्स कब तक आ सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो हमारी अभी पोस्ट ऐसी हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जैसे स्पेशलाइज्ड जो एमटीएस का एग्ज़ाम है या फिर और सारे एग्ज़ाम्स जो इसके नहीं हुए हैं वह कब तक हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और दोस्तों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम में जो ओएमआर सीट मिलती है उसमें जिन बच्चों का रोल नंबर या फिर डीओबी या फिर नाम गलत हो गया है, उनके बारे में उनका क्या समाधान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर अभी जो एग्ज़ाम बाकी हैं उनके स्किल टेस्ट जो है कैसे होंगे, उसमें कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम लोग यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी कांस्टेबल जो अभी जो है इसका एग्ज़ाम रद्द किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग यूपी कांस्टेबल का जो जीएस पार्ट है और हिंदी पार्ट और थोड़ा बहुत जो रीजनिंग का पार्ट है उसको हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर जो है देखेंगे। और यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो हम आपको डाटा उपलब्ध कराएंगे, उससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसीलिए आप लोग दोस्तों, इसके बाद आप यदि यूपी कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसको यदि भरे हैं तो उसमें दोस्तों अभी से आप लोग लग जाइए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कट ऑफ की, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसकी जो कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम एमटीएस की बात करें, एमटीएस की बात करें तो इसका दोस्तों अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो इसमें जो दोस्तों एक बात हम आपको इसके पहले बता देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो अभी तक पेपर हुआ है या फिर जो आगे होगा उसका जो कट ऑफ है उसको कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें दोस्तों जो है क्वेश्चन बुक हम लोग को नहीं दी जाती है। यदि क्वेश्चन बुक दी जाती तो उससे हम लोग एक जो है अंदाज़ा लगभग हम लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन चूंकि जो है इसका आंसर की भी नहीं दिया जाता है और क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता है, तो बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं कट ऑफ कैसे निकाली जाती है? बच्चों से दोस्तों पूछा जाता है, उनसे बात किया जाता है कि आप लोग कितना क्वेश्चन किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, उस हिसाब से दोस्तों कट ऑफ निकाली जाती है। क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन वगैरह नहीं दी जाती है, इसीलिए इसका कट ऑफ बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट पिछले साल से कंपेयर करके इस साल जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है उसका एक जो है अंदाज़ा लगाया गया है। तो दोस्तों अगर हम एमटीएस की बात करें तो दोस्तों एमटीएस में आप लोग ये मान के चलिए 5 से 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 5 से 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। इसकी जो कट ऑफ है यूआर की जनरल की मान के चलिए 120 से 150 के बीच में जो है कट ऑफ जाने वाली है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग इन्हीं के जो है इर्द गिर्द जो है उनकी कट ऑफ होने वाली है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों ये मान के चलिए जो है सामान्य की यानी कि यूआर की जो है वह 100 से 120 होने वाली है। यानी कि जिन बच्चों का 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सही है, वह जो है टाइपिंग में लग जाएं, टाइपिंग में जरूर से जरूर लग जाएं। जिनका जो है
50 क्वेश्चन सही है या फिर 50 क्वेश्चन से ऊपर है, वो बच्चे ध्यान दें कि वो लोग जरूर एकदम टाइपिंग में जो है लग जाएं। अभी हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग जो है कैसे क्या उसमें जो है आएगा। और दोस्तों चूंकि इतनी जो है कट ऑफ क्यों कम जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो JOA का जो है क्या बोलते हैं जो पेपर था, उसमें आप मान के चलिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो किसी को नहीं आए हैं, यानी कि वो कोई नहीं कर पाया होगा। 1-2% बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। और ये कौन अटेम्प्ट किया होगा? जो अभी जो है वर्तमान में सर्विस में है, क्योंकि उसमें दोस्तों पूछ लिया था LTC वगैरह के बारे में पूछ लिया था, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था। चूंकि दोस्तों जिन्होंने कभी अभी तक कभी सर्विस नहीं किया है, सरकारी सर्विस, उनको दोस्तों LTC वगैरह के बारे में नहीं जानकारी है। तो ये क्वेश्चन जो 20 से 25 क्वेश्चन हैं, ये वही बच्चा कर पाया होगा जो वर्तमान में कहीं जो है कार्यरत है। तो दोस्तों इसका मतलब आप जो है फाइट करेंगे मान के चलिए 70 से 80 क्वेश्चन में। इसमें से दोस्तों जिन्होंने अगर 50 कर लिया है, 50 या 50 प्लस कर लिया है, उनका जान लीजिए दोस्तों संभावना है कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर 65-70 के बीच में जिन्होंने किया है, उनका तो एकदम से मान के चलिए 99.9% है कि उनका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन जो 50 प्लस वाले हैं वो भी जो है दोस्तों टाइप वो भी करेंगे, क्योंकि ये जो है 50 प्लस वाले जो हुए उनका भी संभावना बन रहा है कि उनका सिलेक्शन जो है हो सकता है। और दोस्तों जो लगभग 30 क्वेश्चन आया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दोस्तों अबाउट द यूनिवर्सिटी से, यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, जितना भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है अबाउट द यूनिवर्सिटी का क्लास चलाया था, उसको यदि आप लोगों ने कंप्लीट देखा रहा होगा, और दोस्तों जो 82 क्वेश्चन का जो हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, यदि उसको आप लोगों ने किया होगा, तो ये जो 30 क्वेश्चन है वो सारे आप लोग जो है कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें जो है सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से MTS में भी है, MTS में भी इसी तरह से है। इसमें भी दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको जो है बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे, सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। तो इसमें भी जो मेन फाइट है वह 80 क्वेश्चन की ही है। तो इसमें यदि आप लोगों का दोस्तों 120 से 150 के बीच में अगर नंबर आपका बन रहा है पूरा, दोस्तों यदि आप लोगों ने गलत किया हो, काटने के बाद अगर इतना क्वेश्चन बन रहा है, इतना नंबर बन रहा है, तो आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस है। क्योंकि इसमें दोस्तों कोई स्किल टेस्ट नहीं है, इसीलिए दोस्तों जो है इसका जो है डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के स्किल टेस्ट की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि इसमें जो है क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल टाइपिंग आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। इंग्लिश दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। और अगर हम हिंदी की बात करें तो ये दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट रहेगा। और दोस्तों हिंदी के फॉन्ट की बात करें तो इसमें यदि आप लोग वहाँ देने जाएंगे तो एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जो आप लोग की टाइपिंग है वह 30 मिनट की होने वाली है, यानी कि आधे घंटे की होने वाली है। इसीलिए आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम आप लोग जो है डेली टेस्ट दीजिए। और वो जो टेस्ट हो लगभग आप मान के चलिए 1 घंटे का टेस्ट दीजिए, 1 घंटे का टेस्ट दीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में कंटिन्यू 30 मिनट तक आप लोग टाइपिंग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग अभी से, जिनका जो है 50 प्लस क्वेश्चन सही है, वो लोग आज से अभी से टाइपिंग में लग जाएं, एकदम बिल्कुल भी कोई भी लेट मत करें। और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपकी टाइपिंग है
वह आधा घंटा होगी। ठीक है, वह कंटिन्यू आपको आधा घंटा टाइपिंग करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। कम से कम आप लोग 1 घंटा डेली इसका टेस्ट दीजिएगा। प्रैक्टिस तो आप लोग को करना ही करना है, लेकिन 1 घंटे का कंटिन्यू आपको टेस्ट देना है, तभी आप लोग 30 मिनट तक कर पाएंगे। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हिंदी में अगर हम फॉन्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो फॉन्ट है वह दोनों आएंगे। कृतिदेव भी पूछा जाएगा और मंगल भी रहेगा, यानी कि ऑप्शन में दोनों रहेगा। जिस बच्चे को जिसमें करना है, जिसमें आपको तैयार हो, चाहे कृतिदेव में तैयार हो, यदि आपका कृतिदेव में तैयार है तो उसमें आप जो है टेस्ट दीजिए, और यदि मंगल में आप तैयार किए हैं तो मंगल में दीजिए। तो इस सब चीज़ों का जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों पिछले एग्जाम में क्या हुआ था कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, जब टाइपिंग टेस्ट के पहले यानी जो नोटिफिकेशन आया था एग्जाम में, उसमें यह बताया गया था कि जो आपका टाइपिंग होगा वह सिर्फ जो है पास मार्किंग होगा, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एन मौके पर जब टाइपिंग टेस्ट होने वाला था तो यह जो है अनाउंस कर दिया गया कि यह जो है आपकी टाइपिंग 100 नंबर की होगी, आपकी टाइपिंग जो है 100 नंबर की होगी। तो दोस्तों इस बार भी संभावना है कि जो आपकी टाइपिंग है उसके जो है मार्क्स जुड़ें। इसीलिए आप लोग जो है कम से कम ये मान के चलिए आप जो है 45 से 50 की स्पीड जो है कम से कम लाइए। यदि आप लोग 45 से 50 की स्पीड ला देंगे तो आप लोग मान के चलिए कि जो आप लोग टेस्ट देने जाएंगे उसमें आपका जो है 30 से 35 शब्द आ जाएगा। और इसमें आप लोग कोशिश करिए कि गलती कम से कम करिए, क्योंकि 5 गलतियां माफ हैं, उसके बाद यदि जो है गलतियां होती हैं तो आपके जो है मार्क्स कटेंगे। तो इसका जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो इसके कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो इसका कट ऑफ आप लोग मान के चलिए 90 से 110 होने वाला है। 90 से 110 होने वाला है। ये जो है यूआर का कट ऑफ होगा। इससे जो है ओबीसी का या एससी एसटी का आप लोग इसका जो है अंदाज़ा लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है कम होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो भी कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो दोस्तों रिटन का है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो दोस्तों इसमें जो है यहाँ दिया ही नहीं गया था, ये सिर्फ जो रिटन एग्जाम हुआ था उसका ये कट ऑफ है। तो इसीलिए आप लोग इसका दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वह 90 से 110 के बीच में रहने वाला है। और दोस्तों अगर हम इसके जो है स्किल टेस्ट की बात करें तो अगर हम लेबोरेटरी असिस्टेंट के स्किल टेस्ट की बात करें तो पिछली बार जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें दोस्तों आपसे जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका उत्तर आपको टाइपिंग करके देना था। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अलग तरीके से है। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया गया था 3 और आधे घंटे का टाइम दे दिया गया था 30 मिनट का, और आपको इसका जो है आंसर जो है उसको टाइपिंग करना था। यही इसमें जो है स्किल टेस्ट था। ठीक है, इसमें जो है यही स्किल टेस्ट था। इसमें कोई दोस्तों MS वर्ड से संबंधित कोई चीज़ नहीं आया था, MS एक्सेल से संबंधित कोई चीज़ नहीं आया था। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर आपको टाइपिंग करके जो है उसमें कंप्यूटर में सेव करना था। ये इसका जो है था। इसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट के बाद लैब असिस्टेंट में दोस्तों इंटरव्यू भी हुआ था। क्या हुआ था? इंटरव्यू भी हुआ था। इसीलिए इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। चूँकि पिछली बार सीटें ज़्यादा थीं, इसीलिए दोस्तों इसमें इंटरव्यू भी हुआ था। इस बार सीटें कम हैं तो मे भी हो सकता हो कि इंटरव्यू ना हो, स्किल टेस्ट ही हो। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। वैसे दोस्तों संभावना है कि जो है इंटरव्यू भी हो सकता है। और इस बार देखिए क्या होता है,
जो है आगे पता चलेगा। और दोस्तों अगर हम लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी लगभग दोस्तों इसकी जो मेरिट है वह इतनी ही जाने वाली है, 90 से 110। क्योंकि दोस्तों पिछली बार लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम था वह नहीं हुआ था, यानी वैकेंसी ही नहीं आई थी। लाइब्रेरी असिस्टेंट की दोस्तों वैकेंसी ही नहीं आई थी, इसीलिए दोस्तों एक अंदाज़ा लगा के बताया जा रहा है कि इस बार इसका जो है 90 से 110 जो है इसका कट ऑफ होने वाला है। और इसमें दोस्तों अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों चूंकि पिछली बार एग्ज़ाम कोई हुआ नहीं था तो इसीलिए इसकी जानकारी जो है हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। और आप लोग यह मान के चलिए कि इसमें आप लोग जो है MS वर्ड वगैरह जो है तैयार कर लीजिएगा और पुस्तकालय से संबंधित क्वेश्चन वगैरह भी कुछ जो है पढ़ लीजिएगा। हो सकता हो लैब असिस्टेंट की तरह इसमें भी क्वेश्चन दे दे आपको कि आप लोग जो है इसका उत्तर टाइप करिए, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और दोस्तों अगर हम लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों MTS के लगभग जो है इसमें भी कट ऑफ जाने वाली है, तो इनका दोस्तों लगभग कट ऑफ जो है सेम होने वाला है। और अगला हम दोस्तों अगर हम सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें दोस्तों जो होता है इसमें इसकी जो मेरिट है पिछली बार दोस्तों UR की दोस्तों 155 गई थी, ठीक है, UR की 155 गई थी। तो चूंकि इस बार दोस्तों सीट कम है तो इसीलिए इस बार दोस्तों हो सकता हो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों इसमें जो स्किल टेस्ट है, पिछली बार जो स्किल टेस्ट हुआ था दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको 4 लेटर दिए गए थे, 2 हिंदी में थे और दोस्तों 2 इंग्लिश में थे। जो आपको इसमें MS वर्ड वगैरह टेबल वगैरह था, MS एक्सेल इसमें नहीं था, सिर्फ MS वर्ड था और इसको आपको जो है कंप्यूटर में बना के उसको कंप्यूटर में ही सेव करना था। पिछली बार ये चीज़ था और दोस्तों यह जो है 50 नंबर का था पिछली बार। चूंकि दोस्तों इस बार क्या है कि इसमें दोस्तों सीट कम है, सीट एक ही है, इसीलिए संभावना यह है सेक्शन ऑफिसर की इस बार हो सकता हो स्किल टेस्ट ना हो, ठीक है, हो सकता हो इस बार स्किल टेस्ट ना हो, सीधा इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाए। चूंकि सीट कम है इसलिए कैंडिडेट कम सिलेक्ट होंगे, मान के चलिए एक सीट है तो मान के चलिए 15 लोगों का जो है सिलेक्शन होगा रिटर्न से मेंस के लिए, तो मान के चलिए हो सकता हो इसमें दोस्तों सिर्फ इंटरव्यू कराए जो है और स्किल टेस्ट इसमें ना हो, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम दोस्तों इसके जो है रिजल्ट की बात करें तो यह आप लोग मान के चलिए इसके जो रिजल्ट हैं जुलाई लास्ट तक इसके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जितने भी पोस्ट का हम लोगों ने एग्ज़ाम हुआ है उन पोस्टों का जो रिजल्ट है वह आप लोग मान के चलिए जुलाई लास्ट तक जो है आने की संभावना है। अगर जुलाई लास्ट तक जो है रिजल्ट आ गया आप लोगों का तो आप लोग यह मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि सितंबर से अक्टूबर तक आप लोगों का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, तो इसका जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हो गई दोस्तों रिजल्ट्स की बात। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं स्पेशलाइज्ड पोस्ट जो हैं MTS की या फिर और सारी ट्यूबवेल वगैरह की पोस्ट हैं, और सारी पोस्ट हैं, वार्डन की पोस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो रहा है, तो बच्चे परेशान हैं। तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं दोस्तों ये सारी जो पोस्टें हैं मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है हम उसको आपको जो है आपके सामने रख रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है अगर दोस्तों इसमें
इनको अगर रिटर्न एग्जाम कराना होता तो ये जो है साथ में करा लिए होते। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर रिटर्न एग्जाम कराना होता तो ये सारा एग्जाम अभी जितने भी हुए हैं इनके साथ ही करा लिए होते। मे भी दोस्तों इन पोस्टों के लिए कैंडिडेट उनके पास कम आए हों, यानी एप्लीकेशन कम पड़े हों, इसीलिए इनका जो टेस्ट है वह सीधा दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो जो दोस्तों इसका अगर रिटर्न होगा फिर भी और स्किल टेस्ट सिर्फ होगा फिर भी, तो यह अनुमान है कि जुलाई लास्ट तक दोस्तों ये स्पेशलाइज्ड जितने पोस्ट हैं उनका दोस्तों एडमिट कार्ड आ सकता है। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और आप लोग अपना जो है फ़ोन का जो है एसएमएस चेक करते रहिए और दोस्तों ईमेल भी चेक करते रहिए और साथ में वेबसाइट पे अपना फॉर्म नंबर और डीओबी डालकर उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश आपको मैसेज ना प्राप्त हो। इसीलिए आप लोग कम से कम 24 घंटे में एक बार जरूर चेक कर लिया करिए। इससे आप लोग जो है आप लोग का एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें जो है समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है बच्चों का वह यह है कि सर मेरा जो है OMR सीट भरते हुए मेरा रोल नंबर गलत हुआ है या फिर डीओबी गलत हो गया है या फिर नेम ही गलत हो गया है, इसका सल्यूशन क्या है? तो दोस्तों हम आपको एकदम साफ साफ बताना चाहते हैं। इसमें आप लोग बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो इसको आप लोग सुन लीजिए। यदि आप लोगों का रोल नंबर गलत हुआ है, गोला करते समय यदि आप लोगों का रोल नंबर गलत हुआ है तो 99.9 क्या आप लोग ये मान के चलिए 100% आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये थोड़ा दुख की बात है लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि मेन होता है रोल नंबर होता है। मे भी दोस्तों डीओबी के भी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या फिर नाम की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेकिन यदि आप लोगों ने रोल नंबर ही गलत कर दिया है तो उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें डीओबी की, यदि आप लोगों ने डीओबी गलत किया है तो उसमें दोस्तों 98% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। 98% जो है चांस ये है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सिर्फ 2% चांस है कि आपका फॉर्म इसमें भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलती आप लोग की है तो इसीलिए इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये हो गई दोस्तों बात जो है रोल नंबर गलत होने की। अब अगली बात जो है हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी पोस्ट आए थे, आपके जो डाउट्स है वे क्लियर हो गए। यदि आप लोगों के मन में और भी कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर आप लोग हमें जो है पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर और दोस्तों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग हमसे जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यूपी कांस्टेबल एग्जाम डेट जो है कब तक इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल का जो है फॉर्म भरे होंगे जो पिछली बार जिसका एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था। तो दोस्तों ये मान के चलिए इसका जो एग्जाम है वह मान के चलिए अक्टूबर तक होना है, अक्टूबर तक होगा या फिर उससे पहले भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा है तो हम जल्द ही इसका दोस्तों जीएस और हिंदी, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा हमने हिंदी जितनी भी पढ़ाई थी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी हमने पढ़ाए थे आपके एग्जाम में जो है लगभग देखने को मिला था। कुछ बच्चे आप ये कह रहे हैं कि सर एमटीएस में तो कुछ नहीं पूछा गया। तो दोस्तों ये किस्मत
किस्मत की बात है, नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता तो आप लोग क्या करते? तो आप लोग फिर यही कहते सर आपने इसको नहीं पढ़ाया, एमटीएस में ये पूछा गया। अब वो लक की बात है कि नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा जाता तो आप लोग क्या करते? अब आप लोग देख लीजिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जितने भी लोग एग्जाम देने गए होंगे, 30 क्वेश्चन आया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट द यूनिवर्सिटी से, जिसमें से दोस्तों सारे क्वेश्चन फंस गए थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नहीं कह सकते हैं कि सर एमटीएस में तो इसका एक हो क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों की किस्मत सही नहीं थी जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि जो एमटीएस का जो पेपर आया था बहुत ही इजी आया था। हमने जो है इसको बहुत सारे बच्चों से हमने जो है पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर आप लोग जो जितना जो है हिंदी आपने पढ़ाया था सारी हिंदी फंस गई थी, और थोड़े बहुत दोस्तों जीएस भी जो है फंसा था। तो इसीलिए दोस्तों जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसका दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट और दोस्तों हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट का दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि आपके एग्जाम में वे क्वेश्चन फंसें। तो इसीलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जिन्होंने एग्जाम जो है इसका कांस्टेबल का भरा है फॉर्म, उसका अभी से आप लोग शुरू हो जाइए। 1 से 2 दिन में जो दोस्तों इसका जो है प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो जाएगा, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, इसीलिए जो है यह वीडियो बनाया गया था, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं उसको दूर किया गया और यूपी कांस्टेबल से संबंधित आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। तो दोस्तों यदि आप लोगों का और भी कोई जो है क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेके, तो आप लोग हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।